अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज मैं आपको बैंक अल हबीब के उस अकाउंट के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें आपको मोर देन 100% सर्विसेज फ्री हासिल होंगी। बिल्कुल आपने सही सुना, 100% सर्विसेज आपको फ्री हासिल होंगी। वो किस तरह से होंगी, ये अकाउंट कौन लोग ओपन करवा सकते हैं, किस तरह से ओपन करवा सकते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। ये है जी बैंक अल हबीब का अल हबीब सिग्नेचर अकाउंट, जो कि उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि नेट वर्थ रखते हैं, हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं बैंक अल हबीब के। मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दूंगी कि ये अकाउंट कौन लोग ओपन करवा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इस अकाउंट के बेनिफिट्स बता देती हूँ कि कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले है जी फ्री अल हबीब वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड। आपको बैंक अल हबीब का सिग्नेचर डेबिट कार्ड फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। ये वो डेबिट कार्ड है जो एक तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं डिफरेंट आउटलेट्स के ऊपर। इसके अलावा आपको बहुत सी सर्विसेज फ्री दी जाती हैं, यानी कि अगर आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं तो आपको फ्री लॉन्च दिया जाता है। नेक्स्ट है जी फ्री अनलिमिटेड चेक बुक्स। आप जितनी चाहें जैसे चाहें चेक बुक्स ले सकते हैं। फ्री इशुएंस ऑफ बैंक का चेक पेमेंट और डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहा जाता है, आप वो फ्री इशू करवा सकते हैं जितने चाहें मर्जी, कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा फ्री डुप्लीकेट बैंक का चेक, यानी कि अगर आपने एक बैंक का चेक बनवाया है, वो आपसे कहीं मिसप्लेस हो गया या कुछ भी किसी भी रीज़न की वजह से आप सेम डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री कैंसिलेशन ऑफ बैंक का चेक। अगर आपने कोई भी बैंक का चेक बनवाया है और वो मिसप्लेस हो गया है किसी भी रीज़न की वजह से, आपने वो बैंक का चेक कैंसिल करवाना होता है तो उसके चार्जेस होते हैं। लेकिन इसमें कैंसिलेशन ऑफ बैंक का चेक के कोई चार्जेस नहीं है, आपको कोई चार्जेस नहीं होंगे। आप जब चाहें अपने बैंक का चेक को कैंसिल करवा सकते हैं। एसएमएस अलर्ट सर्विस आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी। फ्री ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है कंट्री वाइड, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अगर आप बैरून मुल्क में भी बैंक अल हबीब की किसी ब्रांच में इन आउट करवाते हैं, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाते हैं, तो भी आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। नेक्स्ट है फ्री आईबीएफटी, यानी कि इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र आपके लिए फ्री है। आप जिस मर्जी बैंक में जितने चाहें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्री स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, यानी कि अगर आपकी चेकबुक मिसप्लेस हो गई है या डैमेज हो गई है या मिल नहीं रही है तो आप अपनी चेकबुक को स्टॉप करवा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप चेकबुक को स्टॉप करवाएंगे तो आप उस चेकबुक को दोबारा से एक्टिव नहीं करवा सकते। जब आपने चेकबुक स्टॉप करवाई है तो फौरी अपनी न्यू चेकबुक के लिए भी आपने अप्लाई कर देना है ताकि आपको टाइमली चेकबुक रिसीव हो जाए। नेक्स्ट है फ्री चेक रिटर्न चार्जेस, यानी कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका चेक डिसऑनर हो गया और रिटर्न हो गया है तो उसके चार्जेस होते हैं, लेकिन आपको कोई चार्जेस नहीं होंगे। फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग, यानी कि अगर आपका चेक कोई आउट ऑफ सिटी का क्लियर हो रहा है तो यानी कि आउट ऑफ सिटी का कोई चेक अगर आपने क्लियरिंग के लिए भेजा है तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। फ्री सेम डे क्लियरिंग। सेम डे क्लियरिंग क्या होती है? क्लियरिंग के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है कि क्लियरिंग की कितनी टाइप्स हैं, ये किस तरह से प्रोसेस होती है, इसका प्रोसीजर क्या है, आप वो मेरी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। सेम डे क्लियरिंग बेसिकली होती क्या है कि अगर आप सुबह तकरीबन कोई 11 बजे से पहले आप अगर अपना चेक प्रेजेंट करवा देते हैं कि क्लियरिंग में भेज देते हैं तो वो शाम तक क्लियर हो जाता है सेम डे क्लियरिंग के थ्रू। उसके भी स्पेशल सर्विसेज के चार्जेस होते हैं लेकिन आपके लिए वो फ्री होगी। नेक्स्ट है फ्री स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती है कि जब बैंक कस्टमर के बिहाफ पे कस्टमर के अकाउंट से कस्टमर की इजाज़त से पेमेंट करता है उसी की अकाउंट से, तो उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी चीज़ का रेंट पे करना है या कोई भी बिल पे करना होता है कोई मंथली बेसिस पे, तो आप बैंक वालों को ये हदायत कर देते हैं रिटर्न फॉर्म की सूरत में कि इस डेट को मेरे अकाउंट से इतनी अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि ट्रांसफ़र कर दी जाए। वो बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि आपने मेरी ये पेमेंट हर महीने मेरे से बगैर पूछे कर देनी है। नेक्स्ट है जी फ्री अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब आपने कोई अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना होता है या फिर किसी लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना होता है या वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है तो आपसे अक्सर अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट क्या होता है बेसिकली, ये उसके भी चार्जेस होते हैं, आप कहीं से भी लेने जाएँ तो, लेकिन वो भी आपके लिए फ्री है। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में आप लिखा होता है कि आपका अकाउंट कौन सा है, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट की टाइप क्या है, कब से आप ये अकाउंट चला रहे हैं, एक्टिव भी है या नहीं है,
तो ये ईच एंड एवरीथिंग अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में लिखी हुई होती है। नेक्स्ट स्टेप फ्री बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन यानी कि कुछ डिपार्टमेंट में किसी भी पर्पज़ के लिए आपको बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है कि आपके अकाउंट में इस वक्त बैलेंस कितना अवेलेबल है, उसे ये बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। और वो उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, आप जब चाहें जैसे चाहें अपना ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जब चाहें आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंसिंग में आपको बता देती हूँ, ऑटो फाइनेंसिंग अगर आप करते हैं यानी कि कोई कार लोन वगैरह लेते हैं तो कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होगी और डिस्काउंटिंग फाइनेंसिंग ऑफ ही होगी, ये 1% तक आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी कि किसी भी बिज़नेस वगैरह के लिए अगर लोन लेते हैं तो 50% आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी, यानी कि अगर 5,000 फ़ीस है तो आपसे 2,500 ली जाएगी। इसके अलावा अगर आप हाउस लोन लेते हैं तो आपसे कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी, जो कि अच्छी खासी होती है। अब इसका मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ कि कौन लोग इस अकाउंट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फ्री सर्विसेज एंड फाइनेंसिंग आर सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट ऑफ PKR 3 मिलियन, यानी कि अगर आप अपने अकाउंट में 3 मिलियन 30 लाख तक बैलेंस मेंटेन रखते हैं, मंथली एवरेज बैलेंस, तो फिर आपको ये सारी की सारी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा ये जो फाइनेंसिंग की आपको डिस्काउंट प्राइस बताई है ये भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन अगर आपका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है, आपने ये अकाउंट ओपन करवा लिया है लेकिन बाद में आपका 3 मिलियन का एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको मेंटेनिंग चार्जेस भी हिट होंगे। इसके अलावा जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी ये उसके चार्जेस SOC के अकॉर्डिंग भी आपसे कट किए जाएंगे। अब ये अकाउंट कौन लोग ओपन करवा सकते हैं? ये अकाउंट इंडिविजुअल्स। इसके अलावा ये अकाउंट मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिविजुअल्स, सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप्स लोग और सैलरीड पर्सन भी इवन ये अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं और अपना कोई बिजनेस कर रही हैं तो भी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता देती हूँ, आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना है। इसके अलावा अपना सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप, अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपका लेटर हेड चाहिए होगा। अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लेटर हेड क्या होता है, किस तरह से आप खुद भी इस लेटर हेड को बना सकते हैं अपनी दुकान का, लेटर हेड के ऊपर भी मेरी डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल अगर हाउसवाइफ हैं तो वो क्या करें, तो अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने उस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बेहतरीन रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।